हेलो एवरीवन, मैं कुछ मिश्रा, आप सबका आरएमएससी डिपार्टमेंट में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो आज है अपना वेक्टर का लेक्चर नंबर 6। ओके, सो आइए लेक्चर स्टार्ट किया जाए। कल हमने ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन स्टार्ट किया था। ओके, तो थोड़ा सा अपने कैमरे को रीअरेंज किया जाए। ओके, करने के लिए बहुत सारे क्वेश्चन है अपने पास। थोड़ा सा, हाँ, ये रहा। आइए, तो आज लगभग अप्रॉक्स, जैसे कि मैंने आपको बोला कि हम लोग का हर लेक्चर का टारगेट रहेगा मिनिमम 10 से 12 सवाल। तो आज मैंने कुछ अराउंड कितने क्वेश्चंस लाए हैं, 16 क्वेश्चंस लाए हैं, जिसमें से सिर्फ नीट और जेई के पीवाई क्यूज ही हैं ये। तो कोशिश करेंगे कि लेक्चर के साथ में इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। अगर इनकेस कुछ बच जाते हैं तो एज यू नो दैट इज होमवर्क फॉर यू। ओके, होमवर्क आपको कंप्लीट करते रहना है साथ में, क्योंकि मैं आपको देखने के लिए आपके घर पे नहीं हूँ। आपको देखने के लिए कोई नहीं है वहां पे, आपकी ईमानदारी ही आपका सबूत होगी। ओके, चलिए आइए, तो कंटिन्यू किया जाए फ्रॉम ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से। डायग्राम आप सबको भी निकालना है फिर से, भले निकाला हो, आपका टीचर लिखेगा तो आपको भी लिखना पड़ेगा। ओके, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। आइए, तो कल हमने कल जो भी सीखा था उसको एक शॉर्ट सा रिकैप मैं आपको यहाँ पे दे देता हूँ उसका। ओके, हमने देखा था कि हमने एक वेक्टर लिया था, दैट इज वेक्टर ए। ओके, ओके, फिर यहाँ पे हमने एक वेक्टर बी लिया था। क्या वेक्टर बी, सो दिस इज आर वेक्टर ए एंड दिस इज आर वेक्टर बी, और इनके बीच में एक एंगल था थीटा, जिसका हमें रिजल्टेंट निकालना था, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ दिस वेक्टर। तो अगर इस वेक्टर को मैं रिजल्टेंट निकालता हूं, तो आप सबको पता है कि सर हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर हम सबसे पहले इस वेक्टर को यहाँ पे शिफ्ट करेंगे। ओके, हम इस वेक्टर को यहाँ पे पैरेलल शिफ्ट करेंगे, ये एंगल चेंज नहीं होने वाला, हो गया एंगल थीटा ही रहेगा। बट यहाँ पर ए के टेल से बी के हेड तक जो हम लोग जाएंगे, अरे क्या हो रहा है इसको, ए के टेल से बी के हेड तक जाएंगे हम लोग, तो ये हमको जो मिलेगा वो मिलने वाला है हमको अपना रिजल्टेंट वेक्टर। ये हमको क्या मिल जाएगा, ये हमको मिल जाएगा अपना रिजल्टेंट वेक्टर। तो दिस इज आर वेक्टर आर। ओके, और ये एंगल है अपना एंगल अल्फा। फिर इसके बाद में हमने वेक्टर बी को भी रिजोल्व किया था। ओके, फिर इसके बाद में हमने वेक्टर बी को भी रिजोल्व किया था। ये है वो वेक्टर बी अपना। ओके, तो अगर ध्यान से देखा जाए तो ये वाली जो साइड है ये आपकी क्या होगी, ये आपका होगा बी कॉस थीटा, और ये आपका होगा बी साइन थीटा। तो अगर आपको याद हो तो यहाँ से हमने दो चीजें निकाली थी, कौन कौन सी निकाली थी पता है? आर का मैग्नीट्यूड निकाला था, क्या मिल गया था उसका मैग्नीट्यूड हमको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा। फिर उसके बाद में हमने टेन ऑफ अल्फा निकाला था। टेन अल्फा क्या मिल गया था अपने को, बी साइन थीटा मिल गया था, बी साइन थीटा दी होल डिवाइडेड बाय ए प्लस बी कॉस थीटा। ओके, तो ये दोनों एक्सप्रेशन हमको वहां से मिले थे। फिर उसके बाद में मैंने लास्ट में आपको बोला था कि जब ये इक्वल मैग्नीट्यूड के बन जाएंगे तो 2a और 0 देंगे जब आर मैक्स और आर मिनिमम होगा। हमने ये इक्वेशन भी निकाल के देखा था कि वैल्यू ऑफ आर इज लेस देन और इक्वल टू आर मैक्स एंड मोर देन और इक्वल टू आर मिनिमम। आई, ये भगवान ये क्या हो रहा है, इसको इतना है क्यों हो रहा है ये? वेट अ मिनट, फाइल को सेव सेव करूं मैं, बहुत हैंग कर रहा है।
r is less than or equal to r max and more than or equal to r minimum। फिर हमने r max और r minimum की वैल्यू भी निकाली थी, जो कितनी थी a प्लस बी, और r minimum था अपना a माइनस बी। मतलब इसका मैग्नीट्यूड, हमको सिर्फ डिफरेंस देखना है, इसमें हमको केवल पॉजिटिव नंबर चाहिए, नेगेटिव नंबर हम नहीं लेंगे, केवल मैग्नीट्यूड। ओके, तो ये एक इक्वेशन हमको मिल गया था। फिर उसके बाद में हमने इसका डिफरेंस निकाला था। अगर आपको डिफरेंस का इक्वेशन याद होगा तो कहीं मैं लिख दूं क्या, जगह बना के इस ओह, हाँ, इस नया सिस्टम लेने का टाइम आ गया है। ये भाई ऑपरेशन करना स्टार्ट कर दिया मुझको। अब दिन भर काम करता हूँ तब नहीं तकलीफ देता ये, रिकॉर्डिंग के वक्त ही तकलीफ देता है मेरे को, ये थोड़ा हैंग हो गए, नहीं तो दिमाग खराब कर रहा है। तुम एक काम करो, डिलीट हो जाओ। क्यों? ये जो इक्वेशन अपना है ये आर सम का है, तो आर डिफरेंस भी तो है अपना, हमने कल ही तो निकाला था उसको। देख रहे हो ना? हम्म। टंकी बनाए रखा है ये, 2 मिनट बस, ये सही हो ही जाता है अपने आप। ठीक है, तो आर सम का इक्वेशन क्या था अपना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, और आर डिफरेंस का इक्वेशन था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। यहां तक हमने ओवरऑल पूरा लेक्चर अपना कंप्लीट किया था। ओके, आर मैक्स की वैल्यू मिल गई थी अपने को ए प्लस बी, और आर मिनिमम की वैल्यू मिल गई थी अपने को ए माइनस बी। तो आर मैक्स की वैल्यू क्या थी अपनी, ए प्लस बी थी, जब थीटा की वैल्यू क्या थी 0 डिग्री। आर मिनिमम की वैल्यू क्या थी, ए माइनस बी, कब, जब थीटा की वैल्यू कितनी थी 180 डिग्री। समझ गए? चलिए, हाँ, अब आते हैं अपने असली काम पे, स्पेशल केस। अच्छा, यहाँ पे आर डिफरेंस का डायग्राम नहीं है ना? अच्छा, आर डिफरेंस का डायग्राम भी निकाल ही दिए देते हैं भाई यहाँ पर। कहाँ जा रहे मिरर? ये देखो, ये जो वेक्टर है अपना, ये जो वेक्टर है ये है अपना आर डिफरेंस, ये आर सम होगा, और ये वाला वेक्टर होगा अपना आर डिफरेंस। ओके, चलिए आगे बढ़ा जाए, और ये अपना बन जाएगा माइनस ऑफ बी वेक्टर। ठीक है, चलिए ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, कौन सा? Two vectors having same magnitude, if two vectors having same magnitude, then find magnitude of, then find magnitude of r sum and r difference. Okay, r sum and r
डिफरेंस। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले सम वाला ही कर लेते हैं। ओके, तो इक्वेशन क्या है अपना, वेक्टर आर, सॉरी आर इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा प्लस 2ab cos थीटा। हमको क्या मानना है कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। ओके, तो मैंने वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड को यहाँ पर पी मान लिया और वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड को भी मैंने यहाँ पे पी मान लिया। ऐसा मान सकते हैं हम लोग, सेम सेम ही है ना। चलिए, तो सॉल्व करने की शुरुआत करो यहाँ पर। सो वेक्टर सॉरी आर इक्वल्स टू क्या मिलेगा इक्वेशन यहाँ पर, पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस 2ab मतलब p इंटू पी, 2p स्क्वायर कॉस ऑफ थीटा। सिंपल एकदम। तो 2p स्क्वायर बन यहाँ पे बन जाएगा अपना p स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर कॉस थीटा। 2p स्क्वायर कॉमन निकाल लो, 2p स्क्वायर कॉमन निकलते क्या मिल जाएगा, 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा मिल जाएगा। अब अपना पूरा चैलेंज है इसको फाइंड करना। ओके, अच्छा इसका आर सम लिखना भूल गए ना ये। कितना 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 नाटक करता है ये। काम करता हूँ ना, आर सम दिखाने के लिए मैं आर एस लिख देता हूँ बस, आप लोग सम समझ जाना। ओके, ये तो पूरा लिखना पड़ेगा बार बार, आर एस। चलिए, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी मिलेगी अपने को, 1 प्लस कॉस थीटा। तो आओ जरा यार यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक आपको रिवाइज करवाया जाए। आपको अगर याद हो तो हमने ट्रिग्नोमेट्री में एक फॉर्मूला पढ़ा था, कॉस 2 थीटा इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा। याद है, ये फॉर्मूला हमने वहां पे देखा था, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फिर इसके पहले हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी भी देखी थी, कौन सी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से एक बात बताओ जरा अपने को, साइन स्क्वायर थीटा क्या मिल, यहाँ से क्या मिल जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा मिल जाएगा अपने को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सब्स्टिट्यूट कर दो, साइन स्क्वायर थीटा को सब्स्टिट्यूट करके लिख दो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। चलो लिखो यहाँ पर, तो कॉस ऑफ 2 थीटा इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या मिल गया मेरे को, कॉस स्क्वायर थीटा ऐसे ही है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ 1 माइनस ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा। ब्रैकेट ओपन होगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के साथ क्या हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये अपने को क्या मिल गया, कॉस ऑफ 2 थीटा में, कॉस ऑफ 2 थीटा मिल गया। तो कॉस ऑफ 2 थीटा इक्वल्स टू, भाई जिनको नहीं समझा होगा ना वो ब्रैकेट ओपन करके देख लेना एक बार, कर लो यहाँ पे, कॉस थीटा माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, माइनस 1 यहाँ पे लेके जाओ तो क्या मिल जाएगा, 1 प्लस कॉस ऑफ 2 थीटा इक्वल्स टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब अपने को चाहिए 1 प्लस कॉस थीटा, यहाँ पे दिखाया गया है 1 प्लस कॉस 2 थीटा। ठीक है, कैसे मिलेगा, अगर आप लोग एंगल पे फोकस करो, अगर आप लोग एंगल पे फोकस करो तो ये अगर 2 में है तो ये उसका हाफ है। देखो 1 प्लस कॉस 2 थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा, अगर यहाँ पे 2 थीटा है तो यहाँ पे उसका आधा एंगल है। मतलब अगर यहाँ पे 30 होता तो ये 15 होता, ये 45 होता तो ये 22.5 होता, ये 90 होता तो ये 45 होता। समझे आप लोग, बिल्कुल। तो मतलब मेरे को अगर 1 प्लस कॉस थीटा की नीड है तो मुझे यहाँ पे क्या करना होगा, इसका आधा करना होगा, मीन्स इन 2 कॉस इंटू थीटा बाय 2। तो यहाँ पर मैं इसके जगह पे क्या रख सकता हूँ, 2 कॉस थीटा बाय 2 रख सकता हूँ। तो 2p स्क्वायर इंटू
2 cos ऑफ थीटा बाय 2 क्या बन जाएगा ये? स्क्वायर रूट ऑफ 4p², ये cos स्क्वायर थीटा है ना, cos स्क्वायर थीटा बाय 2, ठीक है। आर सम, तो एक बात बताओ, आर सम की वैल्यू यहां से क्या मिलनी चाहिए? सब स्क्वायर रूट के बाहर मिल जाएगा अपने को। सो आर एस इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 2p cos ऑफ थीटा बाय 2 का होल स्क्वायर। गलती से ये टू कैंसिल मत कर देना ना लगो, वो एंगल का है। ओके, स्क्वायर रूट के बाहर बाहर निकाल लो, तो आर सम कितना मिल गया? 2p cos ऑफ थीटा बाय 2, 2p cos ऑफ थीटा बाय 2। क्लियर एकदम? चलो बहुत बढ़िया, मक्खन ज्यादा समझ गया एकदम। आ जाओ आगे बढ़ते हैं अब। तो यहां से वैल्यू क्या मिल गई अपने को? आर सम इक्वल्स टू 2p cos ऑफ थीटा बाय 2, 2p cos ऑफ थीटा बाय 2। ओके, चलिए अब यहाँ पे थीटा की हम लोग अलग अलग वैल्यूज रखेंगे और उसकी उसका वो वैल्यू भी फाइंड करेंगे। ओके, लेट्स गो। और कोशिश करने की ये आपको ध्यान में रहे, क्योंकि आगे आने वाले चैप्टर्स में खास करके लॉज ऑफ मोशन, ग्रेविटेशन में, फिर आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ये बहुत काम आएगा आपको। ओके, अगर डायरेक्ट इसका रिजल्ट आपको ध्यान में रहता है तो आपको वहां पे सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। तो ये हो गया 0 डिग्री के लिए। जीरो, 60, 90, 20, 180। बस इतना तो थीटा चाहिए अपने को। सो इफ थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री, थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, थीटा इक्वल्स टू 120 डिग्री एंड थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री। ओके, चलिए अब देखिए यहाँ पर जरा कि यहाँ पर मैंने दोनों वेक्टर्स बराबर है, मैग्नीट्यूड बराबर है उनका। ओके, सो अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में 0 डिग्री का एंगल है, तो वेक्टर ए और वेक्टर बी आपस में क्या होंगे? एक ही लाइन में रहेंगे। बिल्कुल, थोड़ा सा छोटा किया जाए ताकि सब में सबके लिए डायग्राम बनाने को जगह मिल सके। ओके, इन दोनों को एक ही लाइन में रहना ही पड़ेगा। दिस इज योर वेक्टर ए एंड दिस इज द वेक्टर बी। देखिए यहाँ पर तो आर क्या मिल जाएगा मेरे को यहाँ पर? 2p cos ऑफ 0/2, मतलब cos 0 की वैल्यू 1। तो यहाँ पे आर की वैल्यू क्या मिल गई मेरे को? 2p मिल गई। इसका मैग्नीट्यूड भी p है। ओके, और इसका मैग्नीट्यूड भी p है, तो p प्लस p 2p मीन्स इसका रिजल्टेंट कहाँ से कहाँ तक आएगा? यहाँ से यहाँ तक आएगा इसका रिजल्टेंट। समझ गए? ये होगा इसका रिजल्टेंट अपना। ओके, कोई डाउट है यहाँ तक? बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है? दोनों का मैग्नीट्यूड p के बराबर है। चलिए अब अगर उनके बीच में एंगल कितना हो? 60 डिग्री का हो जाए, तो ये आपका हो गया वेक्टर ए और ये आपका मिल जाएगा आपको वेक्टर बी। तो इनके बीच में एंगल कितना है? इनके बीच में एंगल है 60 डिग्री। ये रहा 60 डिग्री एंगल, 60 डिग्री। आप सोच के बताइए जरा, इनका रिजल्टेंट कहाँ आएगा? ये इसका रिजल्टेंट यहाँ पे आएगा।
ये होगा इसका रिजल्टेंट। ओके, जरूरत ना है इसकी। तो दिस इज वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर आर। चलो निकाल लो जरा इसको। तो यहाँ से अपने को आर क्या मिलने वाला है, 2p कॉस ऑफ 60/2 मीन्स √3/2। तो 2p इंटू कॉस ऑफ 30, कॉस 30 की वैल्यू √3/2। तो 2p इंटू √3/2। तो यहाँ पे आर की वैल्यू कितनी मिल गई, √3p मिल गई। बहुत बढ़िया। ये सारी वैल्यूज ना बाय हार्ट होनी चाहिए विद एंगल्स, ताकि सीधा क्वेश्चन दिखते ही अप्लाई करो। ठीक है, चलो अगला वाला एक काम करता हूँ, पहले सॉल्व कर लेता हूँ, आप लोग डायग्राम के लिए जगह छोड़ के रखना। तो 2p कॉस ऑफ 90/2, उन दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाए, 90 डिग्री का हो जाए। ओके, तो 2p कॉस ऑफ 45 डिग्री, कॉस 45 कितना होगा, 1/√2 होगा। तो 2p इंटू 1/√2, 2/√2 होगा, ये आपको मिल जाएगा √2p। और आर, जब दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना होगा, 90 डिग्री का होगा। ओके, ये तो हमने देखा ही है, √2 टाइम्स ही होगा अगर सेम मैग्नीट्यूड का हुआ। तो नहीं हुआ तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस कॉस 91 प्लस 2ab। चलो यहाँ पे आर इक्वल्स टू, थीटा की वैल्यू कितनी है अब, 120 डिग्री। तो 2 कॉस ऑफ 120/2 मीन्स कॉस 60, टू नहीं 2p कॉस ऑफ, सो 2p cos of 60 2 इंटू 1/2, ये मैग्नीट्यूड बराबर हो जाएगा इसके। ओके, जैसे कि इसका मैग्नीट्यूड p है, इसका मैग्नीट्यूड p है, और ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड 2p है। इसका मैग्नीट्यूड p है, इसका मैग्नीट्यूड p है, इसका मैग्नीट्यूड √3 टाइम्स p है। ओके, इसके बाद देखो जरा, ये वेक्टर है, ये यहाँ पर वेक्टर बी, ये हो गया इसके साथ में 90 डिग्री। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम। ओके, सो वेक्टर ए, वेक्टर बी, और इसका रिजल्टेंट कहीं यहाँ पे आएगा बीच में। समझ गए, इसका मैग्नीट्यूड कितना मिल जाएगा आपको, √2 टाइम्स p। ये 120 है, ये काफी यूनिक है। ये देखो, ये हो गया इन दोनों के बीच में एंगल 120 डिग्री का। तो इसका जो रिजल्टेंट है कहीं ऐसा होगा, नहीं रुको, हम्म, ऐसा होगा इसका रिजल्टेंट। इसका मैग्नीट्यूड p, इसका मैग्नीट्यूड p, इसका भी मैग्नीट्यूड p। अब देखो इसका कहने का मतलब क्या है, कि अगर एक 5 न्यूटन का फोर्स यहाँ लग रहा है किसी ऑब्जेक्ट पे, और एक 5 न्यूटन का फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे यहाँ पे लग रहा है, जिसके जिन दोनों के बीच में एंगल 120 डिग्री है, तो यहाँ पर इसके ऊपर जो नेट फोर्स लगने वाला है एफ नेट, वो भी 5 न्यूटन का ही होगा। मतलब रिजल्टेंट भी पी आया ना, मतलब मैग्नीट्यूड सेम है, ये 5 ये 5 तो ये भी 5। समझ गए, बिल्कुल ऐसा ही है ये।
चलो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं 180 डिग्री पे, लेकिन शायद यहाँ पे जगह की कमी हो, तो हम कैमरा अपना शिफ्ट कर दें यहाँ पर, देखते हैं। चलिए 180 डिग्री भाई, अब तो मतलब क्या ही बोले, इसका डायग्राम में तो यही आ जाएगा अपने को। आर इक्वल्स टू 2p कॉस ऑफ 180/2। कॉस 90 कितना होता है? 0। तो 2p कॉस ऑफ 90, कॉस 90 0, तो ये पूरा का पूरा 0 बन जाएगा। समझ गए? और वेक्टर कैसा मिलने वाला है यहाँ पर? एकदम अपोजिट डायरेक्शन में। ये वेक्टर ए हो गया, और बिल्कुल इसके अपोजिट में आपका हो जाएगा वेक्टर बी। ये हो गया वेक्टर बी। ठीक है, दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी। रिजल्ट कितना होगा इसका? एक सॉरी, एंगल कितना होगा? 180 डिग्री। रिजल्टेंट के लिए अगर देखा जाए तो यहाँ पे हम लोग ऑपोजिट डायरेक्शन 180 डिग्री में थीटा लगाएंगे, लेकिन जीरो वहां भी मिल जाएगा अपने को। ओके, चलिए, तो ये सारी की सारी वैल्यूज आपको याद रखनी है। ठीक है, कि जब 60 डिग्री होगा वैल्यू तब क्या होगी, 120 होगा वैल्यू तब क्या होगी, 90 होगा वैल्यू तब क्या होगी। ओके, आइए तो एक काम करते हैं, एक शॉर्ट सा यहाँ पे टेबल लिख लिया जाए। आइए, सो थीटा और आर 2p कॉस ऑफ थीटा/2। चलिए फटाफट लिख के लेते हैं यहाँ पर। जब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है तो आर कितना होगा आपका? 2p होगा। जब थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है तो आर कितना होगा आपका? √3 टाइम्स पी होगा। जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है तो आर कितना होगा आपका? √2 टाइम्स पी होगा। और जब थीटा की वैल्यू 120 डिग्री है तो आर कितना होगा आपका? पी होगा। और जब थीटा की वैल्यू 180 डिग्री है तो आर कितना होगा आपका? 0 होगा। इसको हम बोल सकते हैं कि दिस इज द आर मैक्स व्हेन बोथ मैग्नीट्यूड आर इक्वल, एंड दिस इज द आर मिनिमम। दिस इज द आर मिनिमम। ठीक है, इतना तो बोल ही सकते हैं हम। ये अपना बन जाएगा आर मैक्स। ओके, तो बस यही टेबल है जो आपको ध्यान में रखना है। अदरवाइज बाकी पूरा तो चैप्टर ही सिंपल है इतना। ठीक है, चलिए लेट्स गो। तो हमने सम वाला देख लिया, अब देखते हैं डिफरेंस वाला। डिफरेंस वाले में क्या है? अरे क्वेश्चन इतनी जल्दी कहाँ स्टार्ट हो गया? अभी तो थ्योरी बचा है अपना। आइए सेकेंड, तो यहाँ पर आर डिफरेंस क्या है? उसका मैग्नीट्यूड a² + b² -2ab cos थीटा। ओके, चलिए, तो यहाँ से आप लोगों को मान लीजिए कि इसका जो मैग्नीट्यूड है ये वेक्टर ए का और वेक्टर बी का किसके बराबर है? पी के बराबर है। इसका हम डायरेक्ट करेंगे। ओके, तो आर डिफरेंस इज इक्वल्स टू आर डी, लिख देता हूँ एकदम शॉर्ट फॉर्म में, आर डी। ओके, समझ जाना कि आर डिफरेंस है। तो ये आपको क्या मिलने वाला है? p² + p² माइनस ऑफ 2a इंटू बी, मतलब p इंटू पी, p² कॉस ऑफ थीटा। तो ये आपको बन जाएगा 2p² माइनस 2p² कॉस थीटा। 2p² कॉमन निकाल लेंगे हम, जैसे 2p² कॉमन निकलेगा यहाँ मिल जाएगा अपने को 1 माइनस ऑफ कॉस थीटा। वहां पे 1 + कॉस थीटा निकाला था, यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा निकालना होगा। आइए, कम्स टू बेसिक फॉर्मूला वही अपना लगेगा। cos 2 थीटा क्या था अपने पास? cos² थीटा माइनस ऑफ sin² थीटा। तो आइडेंटिटी से क्या मिल गया था? sin² थीटा प्लस cos² थीटा इक्वल्स टू 1। पिछली बार हमने साइन को सब्सटीट्यूट किया था, इस बार हम लोग cos को सब्सटीट्यूट करेंगे। तो cos² थीटा क्या मिल जाएगा? 1 माइनस ऑफ sin² थीटा। सब्सटीट्यूट करो जरा,
क्या आ जाएगा ये कॉस ऑफ 2 थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा। कितना मिल गया ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस ऑफ 2 थीटा। इस 2 साइन स्क्वायर यहाँ पे लेके आ जाओ और कॉस 2 थीटा यहाँ पे लेके चले जाओ, तो ये बन जाएगा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये स्क्वायर है, ये मिल जाएगा 1 माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा। फिर इसे ध्यान से देखो, मेरे को चाहिए 1 माइनस कॉस थीटा, ये 1 माइनस कॉस 2 थीटा है। हम क्या करेंगे यहाँ पे हाफ एंगल अप्लाई करेंगे, जैसे ये थीटा होगा ये एंगल थीटा बाई 2 बन जाएगा। ओके, तो ये मिल जाएगा 2 साइन स्क्वायर ऑफ थीटा बाई 2 माइनस सॉरी 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा। तो बस 1 माइनस कॉस थीटा की जगह पे क्या क्या रख दूंगा मैं, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 रख दूंगा। 2p स्क्वायर इंटू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। दो दो कैंसिल मत कर देना, वो एंगल है, फिर से बता रहा हूं मैं, आर डी। क्या मिल जाएगा ये 4p स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। थीटा बाय 2 होल स्क्वायर, मतलब इसका क्या जाएगा ये 2p साइन थीटा बाय 2 का होल स्क्वायर। भाई तो आर डिफरेंस की वैल्यू कितनी मिल गई अपने को, ये मिल गई अपने को 2p साइन थीटा बाय 2। और ये एग्जाम में बहुत आता है, स्पेशल केस है, बना के पूछ लिया जाता है, क्योंकि इसका क्वेश्चन किसी भी चैप्टर से बन सकता है। लॉज ऑफ मोशन से बन सकता है, प्लेन से बन सकता है, फिर आपका यहाँ पे स्ट्रेट लाइन से बन सकता है, इलेक्ट्रोस्टैट से बन सकता है, जहां कहीं भी वेक्टर है इस टॉपिक को वहां पे घुसा सकते हैं इजीली। ओके, तो जाहिर सी बात है अब हम लोग यहाँ पे टेबल भी बनाएंगे। ओके, आइए, अब जब टेबल मैं यहाँ पे बनाऊंगा तो टेबल कॉपी ही कर लेता हूँ ना, यही तो टेबल अपना यहाँ पे बनेगा। ओके, जैसे कि हमने इसके पहले वाला पूरा बेसिक से किया था, इसको हम बेसिक से नहीं करने वाले। आई गेस कि उतने तो समझदार आप लोग हो ही, तो हम लोग सीधा यहाँ पे आर की वैल्यू रखेंगे फॉर दैट इक्वेशन। ओके, तो आर इक्वल्स टू 2p साइन ऑफ थीटा बाय 2। जितना बोल रहा हूँ कान खोल के दिमाग खोल के सुनना, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट अब वैल्यू मिलेगी अपने को। ओके, चलिए, तो जब थीटा की वैल्यू जीरो होगी, साइन जीरो जीरो होता है, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा आर 2p साइन जीरो जीरो इंटू जीरो, तो ये हो गया अपना जीरो। ओके, साइन 60 डिग्री 60/2 कितना हो गया यहाँ पे साइन 60 डिग्री, बताओ जरा। साइन 60/2 साइन 30, साइन 30 1/2, 2 कैंसिल, तो आर की वैल्यू यहाँ पे क्या मिल जाएगी आपको, पी मिल जाएगी। 60 डिग्री पे जो वहाँ पे 120 डिग्री पे था, 90 डिग्री पे 90/2 45, तो ये आपको √2 टाइम्स पी ही मिलेगा। 120 साइन साइन ऑफ 120/2 साइन 60 √3/2, 2p इंटू √3/2, 2 कैंसिल, तो यहाँ पे रिजल्टेंट कितना मिल जाएगा आपको, √3p मिल जाएगा। 180 डिग्री बाय 90 साइन 90 वैल्यू, तो ये आपको मिल गया r इक्वल्स टू 2p। अब ध्यान में रखना, डिफरेंस के टाइम पे ये आपका बनने वाला है r मिनिमम और ये आपका बनने वाला है r मैक्सिमम। क्लियर एकदम, बिल्कुल उसके जैसा उल्टा ही टेबल है, टेबल बिल्कुल सेम है, बस इन चारों ने अपनी वैल्यू एक दूसरे से चेंज कर ली है बस। समझ गए एकदम, ध्यान रख पाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कॉस वाले में क्या होगा, 60 पे √3p, यहाँ पे 60 पे p, वहाँ पे 120 पे p, यहाँ पे √3p, 90 दोनों जगह सेम है, वहाँ पे r मैक्स, यहाँ पे r मैक्स सॉरी r मिनिमम 0 है, मतलब दोनों सेम ही है, मान सकते हो। यहाँ पे भी मैक्स 2p है, बस वो मैक्स 0 पे होगा, ये मैक्स 180 पे है। वो मिनिमम 0 पे था, ये सॉरी वो मिनिमम 180 पे था, ये मिनिमम 0 पे है। चलिए, तो यहाँ पे अपना ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगभग हम लोग ने निपटा दिया है। कोई अगर डाउट हो आप लोगों को तो आप लोग पूछ सकते हैं। वेट अ मिनट यार, मैंने कैमरा चेंज ही नहीं किया क्या। आई गेस शायद आपको ये दिखाई नहीं होगा।
ओके। चलो एक काम करो, ये लिख के ले लो एक बार, या फिर एक काम करता हूँ, एक बार वन शॉट में फिर से इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीजें यहाँ पे गायब हो गई थी ना, तो ये रूट नहीं निकालूंगा मैं। मम्मी कसम, ये ना एकदम परेशान कर देता है। डिलीट हो जा मेरे भाई। एक बार ये डेरिवेशन में फिर से कर दूं, अगर मन में कोई डाउट हो तो वो भी निकल जाए आपका डाउट। कहाँ कहाँ ज्वाइंट कर जा रहा है ये। हम्म। देखो यहाँ पर तो मैग्नीट्यूड सेम था, तो पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर माइनस टू पी स्क्वायर कॉस थीटा, वहां पे वहां पे प्लस था बस। तो टू पी स्क्वायर माइनस टू पी स्क्वायर कॉस ऑफ थीटा, टू पी स्क्वायर कॉमन निकाल लो, तो ये वन माइनस ऑफ कॉस थीटा। तो बस वन, यहाँ से हमने कॉस थीटा की वैल्यू निकाली थी, और आई थिंक ये प्रॉपर दिखा होगा क्योंकि यहाँ पे तो कैमरा था ही नहीं। तो यहाँ पे वैल्यू सॉल्व करके क्या मिल गई थी अपने को, टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू। तो टू साइन स्क्वायर थीटा बाय टू, टू स्क्वायर थीटा बाय टू क्या बन जाएगा ये, फोर पी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय टू। कॉमन निकाल लिया जाए तो ये टू पी साइन ऑफ थीटा बाय टू का होल स्क्वायर होगा। बस ये टू पी साइन ऑफ थीटा बाय टू, सेम इक्वेशन मिल गया अपने को। तो यहाँ से हम लोगों ने सॉल्व किया तो केवल थीटा आपसे छुपी हुई थी बस, बाकी सब तो आपने देखा ही था। तो जीरो पे जीरो, 60 पे पी, 90 पे रूट टू पी, 120 पे रूट थ्री पी और 180 पे टू पी। क्लियर एकदम। चलिए बहुत बढ़िया। तो आई गेस कि आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक कोई डाउट भी नहीं रहा होगा। अगर कोई डाउट है, डिस्कशन ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, वहां पे अपना डाउट्स पूछिए। ओके। चलिए आइए तो अब क्वेश्चन स्टार्ट किया जाए। थ्योरी अपना इतना ही था आज के लिए, क्योंकि अब इसके बाद स्टार्ट होगा अपना डॉट प्रोडक्ट। ओके। चलिए, अरे यार एक चीज अपना छूट गया, रुको रुको रुको। कहाँ गया, ये रहा ना। हम्म, ये देखो जरा यहाँ पर, टेन अल्फा क्या मिल गया था मेरे को, टेन अल्फा मिल गया था मेरे को, बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय ए प्लस बी कॉस थीटा। ये था मेरा ए प्लस बी कॉस थीटा। यहाँ पर भी तो ये वेक्टर ए इसके साथ में एक एंगल बना रहा है, दैट इज बीटा, डायरेक्शन ऑफ आर डिफरेंस। तो यहाँ से टेन बीटा भी तो एक बार निकालना ही पड़ेगा। टेन बीटा की वैल्यू क्या मिल जाएगी अपने को, सोच के बताओ जरा। ये थीटा क्या है, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। ओके, थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। अगर मैं यहाँ पे एंगल निकालने को देखूं कि यहाँ पे ये एंगल वेक्टर ए और माइनस बी के बीच में कितना होगा ये एंगल, सोच के बताओ जरा। ये एंगल आपका थीटा होगा, लेकिन हम ये तो एंगल लेंगे नहीं, हम कौन सा एंगल लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम कौन सा एंगल लेंगे उसका देखो, यहाँ पर हमें एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर माइनस बी चाहिए। तो हम इसको यहाँ पर
पैरेलल शिफ्ट करेंगे, ये मिल गया हमको वेक्टर ए। वेक्टर ए और माइनस बी के बीच में एंगल कितना है, दैट इज पाई माइनस थीटा। तो यहाँ पर थीटा की जगह पे बस एक बार अपने को पाई माइनस थीटा रखना है। तो यहाँ पे पाई माइनस थीटा 180 माइनस थीटा, अगर याद होगी तो हमने ये वैल्यू भी ऐसे ही निकाली थी, ठीक है। यहाँ पर अपने को मिल जाएगा ए प्लस बी कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा। तो साइन ऑफ पाई माइनस थीटा भाई साइन थीटा ही होता है, तो ये चेंज नहीं होगा, बी साइन थीटा दी होल डिवाइडेड बाय ए कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है, तो ए बी कॉस ऑफ थीटा। एक्स के साथ में इसके लिए चेंज नहीं होगा। अब देखो भाई, जिसको ट्रिग्नोमेट्री नहीं आता उसको तो ये चीज यहाँ से बाउंस गई होगी, जिसको आता है, जिसने प्रॉपर वहां पे ध्यान दिया था, उसको ये चीज एकदम मक्खन जैसी समझी होगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन स्टार्ट किया जाए फिर। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट किया जाए। ये देखते हैं। Two forces having magnitude A and A by 2 are perpendicular to each other. The magnitude of their resultant is। तो भाई ये जेई मेंस 2023 का सवाल है, ठीक है। दो वेक्टर के मैग्नीट्यूड दिए गए हैं, परपेंडिकुलर है, तो सीधा सीधा इनका स्क्वायर करके हटाओ इनको रिजल्टेंट के लिए। ओके, तो मैग्नीट्यूड दिया गया परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ कि लेट सपोज कोई वेक्टर ए रहा होगा, ये होगा ए आई कैप प्लस ए बाय 2 जे कैप। तो यहाँ से इसका मैग्नीट्यूड क्या मिल जाएगा, आर इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए बाय 2 का स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर बाय 4। कितना मिल जाएगा, रूट ऑफ 5 ए स्क्वायर बाय 4, 5 ए स्क्वायर बाय 4 मीन्स रूट ऑफ 5 ए बाय 2, रूट ऑफ 5 ए बाय 2, बस। तो ऑप्शन ए इज अवर करेक्ट आंसर, रूट 5 ए बाय 2। ठीक है, बस एक बार अपना डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट ना कंप्लीट हो जाए, तब क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा और अच्छा मिलेगा अपने को। अभी अपना मेजर टॉपिक बचा हुआ है डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। ये वाला क्वेश्चन देखिए, इफ वेक्टर ए इक्वल्स if vector a equals to 2 I cap plus 3 j cap plus 2 k cap is subtracted from vector b and gives a vector equal to 2 j cap, then the magnitude of vector b will be। देखो, कोई वेक्टर a दिया गया है, ओके, कोई भी है, अगर मैं इसको वेक्टर बी से सब्ट्रैक्ट करता हूं तो मेरा रिजल्टेंट जे कैप के बराबर आता है, तो मुझे वेक्टर बी का मान चाहिए। तो वेक्टर ए कितना है अपना, 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 2 के कैप माइनस ऑफ वेक्टर बी इज इक्वल्स टू जे कैप। ओके, तो वेक्टर बी यहाँ पे लेके जाइए आप, क्या हो जाएगा, 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 2 के कैप माइनस ऑफ जे कैप इक्वल्स टू वेक्टर बी। तो सबसे पहले तो वेक्टर बी ही ढूंढ के निकालना होगा, मैग्नीट्यूड बाद में मिलेगा। तो 2 आई कैप एज इट इज रहेगा, प्लस 3 जे कैप माइनस 2 जे कैप, मतलब प्लस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप। भाई 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो 4 प्लस 4 प्लस 4 12 है ये तो। अच्छा रुको रुको रुको, ये 2 जे कैप है ना, हमने सिर्फ जे ही लिखा है इसको, तो ये चेंज होगा यहाँ पर, ये सिर्फ जे बचेगा। यहाँ से निकलेगा, यहाँ पे सिर्फ जे कैप आएगा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी विल बी 3 मिल जाएगा ये, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 4 प्लस 4 8 प्लस 1 9, रूट 9 की वैल्यू 3। सॉल्व कर लेना यार इतना, अब इतना आगे आने के बाद में तो इतना उम्मीद कर ही सकता हूँ तुमसे मैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जी मेंस 2023 का सवाल देखिए, अ वेक्टर इन एक्स वाई प्लेन मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द वाई एक्सिस, द मैग्नीट्यूड ऑफ वाई कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर इज 2 रूट 3, द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर विल बी। ओके, वेट अ मिनट जरा,
चलिए, तो एक ऐसा वेक्टर दिया गया है अपने को और एक ऐसा वेक्टर दिया गया है। थोड़ा इसको हम लोग नीचे इसको शिफ्ट किए लेते हैं। ओके, चलिए, तो ये अपना एक्स वाई प्लेन दिया गया है। ओके, और यहाँ बीच में कहीं एक वेक्टर दिया गया है। ये वाई एक्सिस के साथ में 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो दिस एंगल इज 30 डिग्री। मैं मान लेता हूँ ये कोई रैंडम वेक्टर वेक्टर पी होगा। तो वाई पे कितना कंपोनेंट छोड़ेगा ये? पी कॉस थीटा छोड़ेगा, है ना? वाई पे छोड़ेगा, ये वाई पे छोड़ेगा पी कॉस थीटा, और एक्स पे कितना छोड़ने वाला है? ये पी साइन थीटा छोड़ेगा। अगर इसकी जानकारी होगी तो बहुत अच्छी बात है। हमने कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बहुत अच्छे से कंप्लीट किया था अपना, और बहुत सारे सवाल भी देखे थे। ठीक है, चलिए, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी आपकी? पी कॉस 30 के बराबर होगी, और ये वैल्यू आपको मिल जाएगी पी साइन थीटा और पी साइन 30 के बराबर। तो इसने क्या दिया है? मैग्नीट्यूड ऑफ वाई कंपोनेंट दिया हुआ है, मतलब पी वाई की वैल्यू दी हुई है अपने को। पी वाई कितना दिया हुआ है? 2√3 दिया हुआ है। ओके, चलिए फिर निकाला जाए यहाँ पर। तो पी वाई इक्वल्स टू पी कॉस ऑफ 30 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर पी वाई कितना दिया गया अपने को? 2√3 दिया गया है। पी कॉस 30 कितना होगा अपना? √3/2 होगा। √3 कैंसिल, पी की वैल्यू मिल जाएगी 4। तो इसने अपने से एक्स कंपोनेंट पूछा है, तो पी एक्स कितना है अपना? पी साइन थीटा है। तो पी साइन थीटा इक्वल्स टू पी की वैल्यू तो 4 आ गई, साइन 30 की वैल्यू 1/2 हो जाएगी। लिखो फिर भी साइन 30, तो ये कितना मिल जाएगा? 4 × 1/2। पी एक्स की वैल्यू आ गई 2, तो इसका मैग्नीट्यूड होगा 2, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स कंपोनेंट। अगर वो चाहता तो यहाँ पे वेक्टर भी पूछ सकता था, व्हाट इज द वेक्टर इक्वेशन। ओके, तो अगर हम वेक्टर इक्वेशन लिखने जाते तो वेक्टर इक्वेशन कैसे लिखना पड़ता है यहाँ पर? वेक्टर पी इक्वल्स टू पी एक्स आई कैप प्लस पी वाई जे कैप इक्वल्स टू पी एक्स कितना आपका? 2 आई कैप प्लस पी वाई कितना आपका? 2√3 जे कैप। ऐसा बनता अपना, समझ गए? चलिए, मैग्नीट्यूड कितना आता? 4 × 4 = 12, 12 और 4 = 16, बरोबर 4 ही आता। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर चौथे को देखिए। है, रिपीट हो गया क्या क्वेश्चन नंबर चौथा? हाँ, रिपीट हो गया है सवाल। चलिए, कोई नहीं, आइए। वेक्टर ए एंड बी मेक्स एन एंगल ऑफ cos इनवर्स ऑफ 5/9 विद ईच अदर, and a plus b, magnitude of a plus b equals to magnitude of √2 times a minus b, then a equals to n times b, then what is the value of n? Okay, चलिए ट्राई करते हैं। क्या है? वेक्टर a प्लस वेक्टर b इज इक्वल्स टू √2 टाइम्स ऑफ वेक्टर a माइनस ऑफ वेक्टर b। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आता है हम सबको पता है, दैट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। √2 टाइम्स इसका मैग्नीट्यूड कितना आता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos ऑफ थीटा। स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स किया जाए, सबके स्क्वायर निकल जाएंगे यहाँ पर। तो ये अपने को मिल जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा 2 टाइम्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos ऑफ थीटा। काम करो, ब्रैकेट ओपन कर दो, तो 2a स्क्वायर
प्लस 2b² minus 4ab cos theta. It will become a² plus b² plus 2ab cos theta. ओके अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल करो, एक काम करो 4ab यहाँ पे लेके आ जाओ, तो ये मिल जाएगा 2ab cos ऑफ थीटा, 2ab cos थीटा इक्वल्स टू सॉरी प्लस, तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को, ये 4ab cos थीटा इक्वल्स टू 2a² प्लस 2b² माइनस ऑफ a² माइनस ऑफ b², कितना मिल गया ये a² प्लस b², ये अपने को मिल जाएगा 6ab cos ऑफ थीटा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए और बी किसके बराबर होगा, ये सवाल है। ओके तो अगर यहाँ से डेटा निकाला जाए तो इनके बीच में एंगल थीटा होगा, थीटा की वैल्यू दी गई है cos इनवर्स ऑफ 5/9, तो यहाँ से cos थीटा मिल जाएगा अपने को 5/9। 5/9 अगर यहाँ पे सब्सटीट्यूट किया जाए, ओके 5/9 अगर यहाँ पे सब्सटीट्यूट किया जाए, एंगल तो इससे मिलने से रहा ना, चलिए तो 6 इंटू ए इंटू बी 5/9 इक्वल्स टू a² प्लस b², तो 6 2 जा 3 2 जा और 3 3 जा, क्या बन गया इक्वेशन यहाँ पर। ओके चलिए फिर इक्वेशन क्या बन जाएगा, थोड़ा सा जगह बनाते हैं यहाँ पर, आइए इसको यहाँ पर यहाँ पे मेरे को 5 ओके 10ab 10ab अपॉन 3 इज इक्वल्स टू a² प्लस b²। अब ब्रैकेट ओपन कर दिया जाए और इसको मल्टीप्लाई कर दो, 10ab इक्वल्स टू 3a² प्लस 3b²। अब ध्यान दो जरा, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल्स टू एन बी, तो मैं ए की जगह पर एन बी रख सकता हूँ, तो ये एन बी हुआ, ओके इंटू बी इंटू 3a² 3 एन बी का स्क्वायर प्लस 3b²। यहाँ से क्या मिल जाएगा मेरे को, ये 10 इंटू एन इंटू b² 3n² b² प्लस 3b²। बाप रे, तो एक काम करो b² सब में से निकाल दो, क्या मिल जाएगा ये 10 इंटू एन 3n² प्लस 3, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया ये, तो 3n² प्लस 3 माइनस 10n इक्वल्स टू 0, तो ये अपने को मिल जाएगा 3n² माइनस 10n प्लस 3 इक्वल्स टू 0 9। ओहो इनकी वैल्यू श्रीधराचार्य सूत्र से तो ना आएगी, फैक्टराइजेशन किया जाए तो मल्टीप्लाई करके 9 और जोड़ के आना चाहिए 9n², तो यहाँ पे अगर फैक्टराइजेशन किया जाए तो 3n² माइनस ऑफ 9n माइनस n प्लस 3 इक्वल्स टू 0। समझ रहा फैक्टराइजेशन मतलब मल्टीप्लाई करके चाहिए 9n² और प्लस माइनस करके चाहिए -10n, तो -10n और मल्टीप्लाई करके 9n² भी बन रहा है, तो 3n कॉमन निकाल लो, ये आपका मिल जाएगा 3n माइनस 3 -1 कॉमन निकालेंगे तो n-3। ओके वेट यहाँ पे n ही आएगा, ओके n-3,
छुप तो नहीं रहा ये? नहीं दिख रहा है। तो ब्रैकेट कॉमन ले लो यार, 3n-1 इक्वल्स टू n -3 इक्वल्स टू 0। अब देखो यहाँ से n की दो वैल्यूज पॉसिबल है। एक तो वैल्यू पॉसिबल है यहाँ पर n की 1/3 और दूसरी वैल्यू पॉसिबल है 3। तो भाई साहब ने इंटीजर पूछा है तो 3 आ जाएगा यहाँ पर। बड़ा ही भयंकर सवाल था, थोड़ा सा लेंदी था बस कैलकुलेशन में। ओके, सो लेट्स गो, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, if two vectors, ये मैं 2023 का सवाल है, if two vectors a and b having equal magnitude are inclined at an angle theta, then इनमें से कौन सा सही है? ठीक है, अगर डिफरेंस का मैग्नीट्यूड देखूंगा तो वो 2r sin थीटा बाई 2 होता है, ये तो निकल जाएगा। सम का मैग्नीट्यूड देखूंगा तो 2r cos थीटा बाई 2 होगा। डिफरेंस सम में 2r cos थीटा बाई 2, डिफरेंस में साइन होता है, ये गलत। आपका ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। देखो मैं बोला था ना स्पेशल केस आता है, 2024 का ही सवाल है, अब भी रिसेंट पिछले साल का, समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। Two vectors x and y having equal magnitude, the magnitude of x and y is n times the magnitude of x plus y. Angle between x and y is OMG, फिर से लेंदी कैलकुलेशन। अच्छा ये क्वेश्चन सीडी का भी पूछा हुआ है। ओके, ऑल्सो आस्क्ड इन सीडी, एमएसटी सीडी। ऐसे नहीं हम जेई मेन के पीवाईक्यू करवा रहे हैं आपको, सीडी में आते हैं मेंस के पीवाईक्यू, नीट के पीवाईक्यू, मेंस लेवल पे सवाल बनता है वहां पर, तो आपको तैयारी भी जेई मेंस लेवल की ही रखनी है। क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में क्या होता है ना, जैसे हम एग्जाम देने बैठते हैं अपने ऊपर प्रेशर बढ़ जाता है। ओके बच्चों, वेट कैमरा बंद हो गया क्या? हाँ कैमरा बंद हो गया, नसीब टाइम पे देख लिया मैंने। बस 2 मिनट लाइन पे रहिए, हम उसको लेके आते हैं दोबारा। वापस आ गया। चलिए, अच्छा हुआ इस बार मैंने ओबीएस ही खोल के रखा हुआ था, अदरवाइज मेरे को दिखता ही नहीं, कैमरा बंद हो गया। चलिए ठीक है, तो एग्जामिनेशन हॉल में क्या होता है ना, प्रेशर बढ़ जाता है, तो हम लोग एक लेवल नीचे गिर ही जाते हैं ऑटोमेटिक प्रेशर के दबाव में। तो अगर सीटी पे रहेंगे तो बोर्ड पे गिर जाएंगे, इससे अच्छा हम जेई पे रहे। जेई की तैयारी करेंगे तो प्रेशर खा के नीट पे तो गिरेंगे, और नीट भी सीटी के लिए भाई अब तो जेई मेंस के लेवल का आ रहा है, वो भी उसका फिजिक्स। चलिए, तो टू वेक्टर्स एक्स एंड वाई हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड, तो भैया दोनों का सेम मैग्नीट्यूड है, तो किसी के बराबर मान लूं मैं सॉल्यूशन। तो लेट इट बी वेक्टर एक्स चालू है, तो वेक्टर एक्स और वेक्टर वाई का जो मैग्नीट्यूड है मैंने मान लिया, लेट इट बी पी। ओके, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स एंड वाई इज एन टाइम्स magnitude of x difference y is n times the magnitude of x plus y। ओके, चलिए, तो भैया इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा अपना, 2p साइन ऑफ थीटा बाई 2, ये हमने देख ही लिया था। और इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा अपना, ओके अलग माहौल है ये तो, 2p cos ऑफ थीटा बाई 2। ओके रुकिए, 2p cos ऑफ थीटा बाई 2। ऐसा लग रहा है कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा अपने को तकलीफ दे सकता है, क्योंकि जो चाहिए वो तो मिल नहीं रहा है। हाँ क्या किया जाए गुरु। चलिए भाई, देखते हैं कहाँ तक सॉल्यूशन लेके जाता है। साइन ऑफ थीटा बाई 2 एन इंटू कॉस ऑफ थीटा बाय 2। दूसरा कोई अप्रोच अपने दिमाग में चमक रहा हो तो? देखो कैसा है ना, किसी भी क्वेश्चन का ना सॉल्यूशन पहले आपको नहीं देखना चाहिए। ओके, पहले उसको खुद के दिमाग से ट्राई करो, क्या पता आप लोग कोई उसका सिंपल सॉल्यूशन निकाल लो। ओके,
तो अगर सॉल्यूशन, जैसे कि ये क्वेश्चन आपने देखा, उसके नीचे सॉल्यूशन भी रहता है बुक्स के अंदर, तो आप लोग ने सॉल्यूशन देख लिया, गलत। फर्स्ट ट्राई योर अप्रोच, क्योंकि कभी कभी क्या रहता है ना कि हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और किसी किसी क्वेश्चन के अंदर हमको दिमाग में उस वक्त वो अप्रोच चमकता ही नहीं है, फिर 2 मिनट बाद ध्यान देते हैं यार ये तो इतना सिंपल था। समझ गए? तो बस बिल्कुल वही है कि पहले आपको सॉल्व करना है, आफ्टर दैट ही सॉल्यूशन देखना, अभी रुक के सॉल्यूशन नहीं देखना आपको। तो इसको नीचे लेके आ जाओ यार। ये मिल जाएगा साइन थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ थीटा बाई 2 एन। तो ये आपको कितना मिल जाएगा? 10 ऑफ थीटा बाई 2 इंटू एन। एन थीटा बाई 2 की वैल्यू अपनी हो गई एन, और अपने को चाहिए वैल्यू ऑफ थीटा। ये अप्रोच काम नहीं कर रहा है, तो एक काम करते हैं ना, दूसरा अप्रोच लगा के देखते हैं। चलिए, कौन सा अप्रोच की मैं बात कर रहा हूँ? अपना बेसिक अप्रोच एकदम, कि स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ऑफ 2xy cos theta, okay, is n times square root of x square plus y square plus 2xy cos theta। इजी। अब यहां से निकाल के देखते हैं आंसर मिलता है कि नहीं। टेक स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy cos ऑफ थीटा एन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy cos ऑफ थीटा। ओके, तो यहाँ से काम कीजिए, ये अपने को क्या मिलने वाला है? सेम मैग्नीट्यूड है तो मैं इसको 2p² लिख सकता हूँ, इसको मैं 2p² लिख सकता हूँ। भाई साहब अब भी डेरिवेशन किया है, समझ गए? cos थीटा ये n इंटू 2p² प्लस 2p² cos ऑफ थीटा। ओके, तो यहाँ से एक काम कीजिए, 2p² कॉमन निकाल लीजिए। क्या मिल जाएगा आपको यहाँ से? 1 माइनस ऑफ cos थीटा, और यहाँ से कॉमन निकालने पे 2p² कॉमन निकाल लीजिए, तो क्या मिल जाएगा आपको? n इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। तो ये कैंसिल हो जाएगा, आपका चाहिए n स्क्वायर बन जाएगा ना, स्क्वायरिंग होते ही n स्क्वायर। तो यहाँ पे मिल जाएगा आपको 1 माइनस ऑफ कॉस थीटा इंटू n स्क्वायर 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे अपने को कॉस थीटा ही तो चाहिए, तो एक काम करो, ब्रैकेट ओपन कर लो। एलसीएम लेके जाओगे तो आपको कंपोनेंटो डिविडेंडो करना पड़ेगा, ताकि इसका डिनोमिनेटर 1 बन सके, बट कोई बात नहीं, हम वैसा नहीं नहीं करेंगे। ओके, माइनस कॉस थीटा, ब्रैकेट ओपन कर दो, n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस थीटा चाहिए ना, इसको यहाँ पे लेके चले जाओ और 1 को यहाँ पे लेके आ जाओ। एक काम करो, इसको यहाँ पे लेके चले जाओ, तो ये 1 माइनस n स्क्वायर मिल जाएगा, कॉस थीटा यहाँ पे लेके आ जाओ, तो कॉस थीटा प्लस n स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। क्योंकि जब तक आप लोग क्वेश्चन गलत नहीं करोगे, सही करने का अप्रोच आपका दिमाग जनरेट कर ही नहीं पाएगा। समझ गए? तो सबसे पहला टास्क है क्वेश्चन को गलत करना, क्योंकि क्वेश्चन को 3 से 4 बार गलत करना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, तो गलती करने से मत, यहाँ पे डरना ही मत, क्योंकि सॉल्यूशन स्टार्टिंग में देखना वेरी रॉन्ग अप्रोच। तो यहाँ पे एक काम करो, कॉस थीटा कॉमन निकाल लो, ब्रैकेट में क्या मिल जाएगा? 1 प्लस n स्क्वायर, और यहाँ पे 1 माइनस ऑफ n स्क्वायर। तो यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू क्या मिल गई? 1 माइनस n स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस n स्क्वायर। 1 माइनस n स्क्वायर, अच्छा कोई ऑप्शन मैच ही नहीं हो रहा है ना। एक काम करो जरा, यहाँ से ना माइनस कॉमन निकालो, तो ये आपको -1 प्लस n स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय, यहाँ से भी जरा माइनस कॉमन निकालो, -1 माइनस n स्क्वायर, माइनस माइनस कैंसिल हुआ, कितना मिल जाएगा? ये -1 n स्क्वायर -1 प्लस n स्क्वायर
डिवाइडेड बाय -1 माइनस एन स्क्वायर कॉस ऑफ थीटा। कॉस थीटा कितना मिल जाएगा यहाँ पे, रीअरेंज करो जरा, एन स्क्वायर -1, एन स्क्वायर आगे ले आओ, एन स्क्वायर -1, ऑप्शन बी अपना प्रॉपर मैच मिल रहा है। तो थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या मिल जाएगी, कॉस इनवर्स ऑफ, छुप तो नहीं रहा ये, कॉस इनवर्स ऑफ एन स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाय माइनस ऑफ एन स्क्वायर -1। ओके, तो ये मिल गया अपने को थीटा। बहुत बढ़िया, समझ गए, बिल्कुल। तो ये क्वेश्चन सीटी में भी पूछा हुआ है। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। if two vectors p and q having equal magnitude and p plus q is n times the magnitude of p minus q, देखिए देखिए बिल्कुल इसका उल्टा क्वेश्चन है। यहाँ पे x माइनस वाई एन टाइम्स था और यहाँ पे x प्लस वाई एन टाइम्स है। ओके, तो अगर मैं सेम चीज बताऊं तो सबसे पहले तो ये जो अपना पावर वाला नहीं है, मतलब कि ये n वाला जिसमें एन स्क्वायर नहीं है, वो आंसर तो बनने से रहा। इनके चांसेस हैं थोड़े से, सॉल्व किया जाए। सॉल्यूशन, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर p इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर q। किसके बराबर मान लो, अब एक काम करते हैं, x के बराबर मान लेते हैं, p के बराबर ही मान लेते हैं, चलो p के बराबर। ओके, तो बोल क्या रहा है ये कि मैग्नीट्यूड ऑफ p प्लस q इज n टाइम्स द मैग्नीट्यूड ऑफ p माइनस q। ओके, तो p प्लस q क्या होगा अपना यहाँ पर, अंडर रूट ऑफ, सी मैग्नीट्यूड जरूर बोला लेकिन आपको फॉर्मूला वो नहीं लगाना। अगर 10 में पूछता तो शायद हम लगा भी देते। ओके, 10 में पूछता तो हम लगा भी देते, बट यहाँ पे हम नहीं लगाएंगे। तो ये अपने को क्या मिलने वाला है, मिल जाएगा अपने को पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 pq कॉस ऑफ थीटा इक्वल्स टू n टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर -2pq कॉस थीटा। तो स्क्वायरिंग ओपन कीजिए, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा एन टाइम्स पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर -2pq कॉस थीटा। ओके, सेम मैग्नीट्यूड है तो यहाँ पे आप सबको पता है 2p स्क्वायर मिल जाएगा, ये भी 2p स्क्वायर होगा, कॉस थीटा इक्वल्स टू n टाइम्स। अब अगर ध्यान से देखा जाए तो कोई गलती से ना कॉस पे टिक मत कर देना, समझ गए, क्योंकि साइन भी आंसर हो सकता है यहाँ पर। क्या पता कॉस का मैच नहीं हुआ तो हम उसका राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे और तीसरी साइड भी फाइंड करेंगे। ओके, बट अगर ध्यान से देखा जाए तो होना तो नहीं चाहिए ऐसा, क्योंकि ये हाइपोटेनियस ये दिया हुआ है तो दोनों का ब्रैकेट सेम नहीं होना चाहिए। वैसे तो एक का 2n हो तो होना ही चाहिए था ब्रैकेट। चलिए, तो स्क्वायरिंग ओपन होते ही ये n स्क्वायर बन जाएगा और ये भी क्या मिल जाएगा अपने को, सेम 2p स्क्वायर माइनस 2p स्क्वायर कॉस थीटा। ओके, 2p स्क्वायर कॉमन निकाल लो, 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा n स्क्वायर टाइम्स 2p स्क्वायर 1 माइनस ऑफ कॉस थीटा। 2p स्क्वायर कैंसिल होगा यहाँ पे, तो 1 प्लस कॉस थीटा एन स्क्वायर 1 माइनस ऑफ कॉस थीटा। क्लियर एकदम। चलिए, तो डिविडेंडो से करके देखें एक बार जरा। ये मिल जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा, यहाँ मिल जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। तो अगर यहाँ पर +1 किया जाए, चलो कोई लेंदी मेथड तो ये भी है थोड़ा सा। देखो,
तो ब्रैकेट ओपन करो बस, 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू एन स्क्वायर माइनस ऑफ एन स्क्वायर कॉस थीटा। इसको वहां पे लेके जाओ तो ये मिल जाएगा एन स्क्वायर कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा एन स्क्वायर माइनस 1। आ गया ना ऑप्शन, ऑप्शन डी। चलिए जरा इसका आंसर मैं साइन में भी निकाल के दिखा दूँ आपको, साइन में क्या मिल जाएगा इसका आंसर अपने को। तो यहाँ पर अपने को cos थीटा कॉमन निकालना होगा। cos थीटा कॉमन निकालते ही ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, एन स्क्वायर प्लस 1, ये एन स्क्वायर माइनस 1। आ जाओ, तो cos थीटा की वैल्यू मिल गई अपने को एन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर प्लस 1, वेर अवर थीटा इज cos इनवर्स ऑफ एन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर प्लस 1। ये तो ठीक है, ये तो सिंपल था थोड़ा सा, बट अगर साइन में आंसर चाहिए होगा तो साइन में आंसर क्या होगा अपना, ठीक है। तो यहाँ पे जरा एक राइट एंगल ट्रायंगल निकालो भैया। ठीक है, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एडजेसेंट अपना होगा एन स्क्वायर माइनस 1, और ये अपना हाइपोटेनस होगा एन स्क्वायर प्लस 1। ओके, और ये अपना हो जाएगा एन। सॉल्व करके देख लेना एक बार आप लोग। ओके, आपको यही आंसर मिलेगा। कैसे मिलेगा मैं आपको बता देता हूँ कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर ये एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर है तो ये 2mn होगा, और ये सॉरी ये माइनस होगा, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, ये 2mn, और ये अपना होगा एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। ओके, तो किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के लिए यहाँ पे एम और एन की वैल्यू आप लोग कुछ भी रख सकते हो, सारी की सारी वैल्यू सेटिस्फाई होगी। अगर आपके पास दो साइड्स की वैल्यू है तो उसके लिए पाइथागोरस ट्रिपलेट्स क्या होना चाहिए ये आपको बता देगा। ओके, ऐसे फॉर्म में लिखा जाता है। कोई डाउट है यहाँ तक? बिल्कुल भी नहीं। चलो इसको एक बार सॉल्व करके देख ही लेते हैं, ठीक है। अब बात उठी है तो सॉल्व तो कर ही लेते हैं। चलो, हम्म हम्म। इसको क्या माना हमने, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, और ये अपना 2mn, ये होता ही है। तो ये जो साइड है जिसको मैं x मान रहा हूँ, ओके, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या मिल जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर प्लस 2mn का होल स्क्वायर। ओके, इसका भी होल स्क्वायर है। और ये अपना एक्स स्क्वायर की वैल्यू चाहिए ना अपने को। चलो जरा इसका अगर ब्रैकेट ओपन करके देखा जाए तो ये एम स्क्वायर का होल स्क्वायर, ओके, प्लस ऑफ एन स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 2m स्क्वायर एन स्क्वायर। ओके, देन प्लस ये मिल जाएगा 4m स्क्वायर एन स्क्वायर, ये प्लस 2 मिल जाएगा अपने को। तो ये एम स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2m स्क्वायर एन स्क्वायर। अगर ध्यान से देखा जाए तो ये एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का होल स्क्वायर ही तो लिखा हुआ है, होल स्क्वायर ही लिखा हुआ है। तो भाई यहाँ से x की वैल्यू कितनी मिल गई मेरे को, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बताते हैं, यहाँ पे जगह एन स्क्वायर और एन की जगह पे 1 है, तो यहाँ पे n इंटू 1। ओके, रुको रुको रुको, n इंटू 1 नहीं होगा, ये 2n होगा, 2n इंटू 1 मतलब 2n। तो यहाँ से अगर मुझे साइन थीटा लिखना होता, साइन थीटा कितना मिलता मेरे को, 2n डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर प्लस 1।
तो ये वैल्यू भी यहाँ से पॉसिबल होती, जहाँ पे थीटा आपको मिल जाता। रुको थोड़ा सा ना साइड कर लूँ मैं, जहाँ से थीटा हमको मिल जाता। थीटा हमको मिल जाता 2n/n² +1। तो ये आंसर भी पॉसिबल था इसके लिए, बिल्कुल ये आंसर भी पॉसिबल ही है, रॉन्ग तो ये भी नहीं है। तो ऑप्शन में ये भी दिया जा सकता था, लेकिन ये लोग ने थोड़ा सा सिंपल रखते हुए यही दिया। ये भी सीडी का पूछा हुआ सवाल है अलग शिफ्ट में। हालांकि वेक्टर सीटी में इसी साल फिर से दोबारा ऐड हुआ है, पहले था नहीं ये चैप्टर। ओके, और था भी तो 2016 के टाइम पे था, उसके बाद में फिर से निकाल दिया गया था इसको, जब से 2019 से पोर्शन चेंज हुआ है। आइए आगे बढ़े। थोड़ा ना हैंग तो हो रही है, चलिए कोई ना, देखते हैं। ये भी हो गया अपना, ये भी हो गया क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, sum of two vectors p and q is r such that vector r equals to p angle theta in degrees such that resultant of 2p and q, okay, angle theta in degrees makes that the resultant of 2p and q will make vector q। थोड़ा इस पे आते हैं हम लोग। ओके, सिंपल सिंपल पहले निपटा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, सिक्स वेक्टर्स ए थ्रू एफ हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इंडिकेटेड इन द फिगर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? ठीक है, जरा ध्यान से देखना, सिर्फ यहाँ पर डायरेक्शन समझना है आपको। b प्लस सी इक्वल्स टू वेक्टर एफ, तो b पे आप लोग अगर c ऐसे लगाएंगे तो वेक्टर f ऐसा होना चाहिए, लेकिन ये ऐसा है, इसके लिए ऑप्शन ए तो रॉन्ग हो गया। d प्लस सी, डी पे c ऐसा लगेगा तो वेक्टर f ऐसा होना चाहिए, डायरेक्शन गलत है, ये भी रॉन्ग है। d प्लस ई, अगर d पे e ऐसा लगेगा तो वेक्टर f ऐसा होना चाहिए, डायरेक्शन इसका तो मैच कर रहा है। ओके, b प्लस ई, बी प्लस ई ऐसा लगेगा, f ऐसा नहीं होगा, f ऐसा होगा जब e ऐसा होगा, तो मतलब ऑप्शन 3 इज अवर करेक्ट आंसर। सिंपल क्वेश्चन था, नीट का सवाल था पूछा हुआ। आइए आगे बढ़ते हैं। If a unit vector is represented by 0.5 i cap plus 0.8 j cap plus c k cap, find the value of c। भाई साहब ये आपको मैं HC में देता हूँ। ओके, दिस इज योर HC होम चैलेंज, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ओके, अगर सॉल्व किया जाए तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 64 माइनस 64 प्लस 25। ओके, 0.64 प्लस 0.25 कितना आ रहा है ये, 5 4 9 6 2 8 0, 0.11 इसका आंसर होगा, क्रॉस चेक कर लेना आप लोग। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, the magnitude of sum of two vectors is equal to the magnitude of difference of the two vectors, the angle between this vector। ओके, देखो ये मैं आपको बताता हूँ कि ये क्या बोलना चाहता है। अगर दो वेक्टर के सम और मैग्नीट्यूड आपस में इक्वल है, डिफरेंस और मैग्नीट्यूड, मतलब कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल्स टू वेक्टर ए माइनस ऑफ वेक्टर बी, दोनों आपस में बराबर है। ओके, ठीक है, तो इनके बीच में एंगल कितना है, तो गलती से भी डायरेक्ट वाला फॉर्मूला मत लगा देना यहाँ पर। ओके, अगर दोनों के यहाँ पे क्या है, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है ना, तो एंगल निकालना है यहाँ पर। तो चलिए फिर, इसका मैग्नीट्यूड अपने को क्या मिलने वाला है, ए स्क्वायर। अच्छा, इसको ज्योमेट्री मेथड से भी कर सकते हैं, जो मैं सेकंड मेथड करके दिखाऊंगा अभी। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। ब्रैकेट ओपन करो जरा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा।
ओके, नाउ अब जो सेम सेम टर्म होंगे वो कैंसिल होके निकल जाएंगे, ये वाले और ये वाले। अब बचा कौन कौन सा टर्म यहाँ पर, 2ab cos थीटा और यहाँ पर 2ab cos थीटा। गलती से इसको कैंसिल मत कर देना, इतना दिमाग लगाने की जरूरत बिल्कुल ना है। सर जी, ए बी ए बी ए बी ए बी कॉस कॉस कैंसिल हो गया, -1 इक्वल टू 0। ऐसा नहीं होता बिल्कुल भी, ठीक है। मैथमेटिक्स की दुनिया में तो नहीं होता कभी भी। तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा अपने को, 2ab cos थीटा, यहाँ लेके आ जाओ। तो 2ab cos थीटा प्लस 2ab cos थीटा इक्वल्स टू 0। कितना मिल गया ये, 4ab cos थीटा मिल गया मेरे को। 4ab cos थीटा इक्वल्स टू 0, या फिर ab cos थीटा इक्वल्स टू 0। जीरो। अब यहाँ पे ध्यान दो कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 0 है, मतलब a इंटू बी इंटू कॉस ऑफ थीटा, इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है। इट मीन्स कि इन दोनों में से कोई एक तो 0 रहा होगा। ओके, इन दोनों में से कोई एक तो 0 होगा। दोनों 0 क्यों नहीं रह सकते, क्योंकि ये ज्योमेट्रिकली पॉसिबल है। इसलिए मैं ए और बी को तो 0 बोलूंगा नहीं कि ए और बी का लेंथ ही 0 है, नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पे सिर्फ कॉस थीटा को ही 0 बनना पड़ेगा। ओके, तो ए एंड बी इज नॉट इक्वल टू 0, कंसीडर भी मत कर लेना। ओके, अगर इस ऑप्शन को चेंज किया जा सकता, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज राइट फॉर ए बी, ए बी इज नॉट इक्वल टू 0, ए बी इक्वल टू 0, ए इक्वल्स टू बी, और ए बाई बी नॉट इक्वल टू 0, ऐसे ऑप्शन बनाए जा सकते हैं वहां पर। तो अपने केस में क्या है कि कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 डिग्री हो जाएगी। तो अगर कॉस थीटा 0 डिग्री है तो कॉस 0 कब होता है, जब कॉस की वैल्यू 90 डिग्री होती है। तो कॉस थीटा और थीटा की वैल्यू 90 डिग्री और π/2। क्लियर। क्या इस क्वेश्चन को दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं यार। वो दूसरा मेथड है इसका, ज्योमेट्रिकल मेथड। होगा इसको, और पूरा ही गायब हो गया। चलो ठीक है, देखो इसका ज्योमेट्रिकल मेथड, ना स्क्वायर इमेजिन करो या फिर एक काम करो, ले ही लो। ठीक है, ये वेक्टर ए और ये अपना वेक्टर बी, और ये इसी केस में ही पॉसिबल है, अदरवाइज ये पॉसिबल होगा ही नहीं। ये वेक्टर बी हो गया। एक काम करो, इसका ना पैरेलल शिफ्टिंग करो। ठीक है, ध्यान देना यहाँ पर कि ये इसका रिजल्टेंट होगा, ए के टेल से बी के हेड तक। मैं इसको वेक्टर आर नाम दे देता हूँ, जहाँ पे वेक्टर आर की वैल्यू क्या होगी, ए, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बराबर होगी। अब अगर ध्यान से देखा जाए तो ये एक डायगोनल जैसा दिख रहा है मेरे को। अगर मैं यहाँ से एक डायगोनल और खींचूं, ये वाला, ओके,
दिस वन इज माई वेक्टर डी। ओके, दिस वन इज माई वेक्टर डी। काम करो, इसको भी यहाँ पे खींच लो। ठीक है, अब अगर तुम लोग ध्यान से देखो तो ए के टेल पे डी का हेड है, सॉरी ए के हेड पे डी का टेल है, तो ए प्लस डी वेक्टर क्या मिलने वाला है, इनिशियल से फाइनल डायरेक्ट बी वेक्टर मिलेगा अपने को यहाँ पर। तो यहाँ से मेरे को डी वेक्टर क्या मिल गया, वेक्टर बी माइनस ऑफ वेक्टर ए। मतलब मैं वेक्टर आर को यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए भी लिख सकता हूँ, वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए। अगर एक का इस केस में क्या होगा, इस केस में इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री भी है और ये डायगोनल है, इसलिए इनका लेंथ भी सेम होगा, मतलब इनका मैग्नीट्यूड भी क्या होगा, सेम होगा। मींस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर डी। ये तो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी होती है, और ये पॉसिबिलिटी कब है, जब ए और बी के बीच में एंगल कितना हो, 90 डिग्री हो। ये इसका मेथड 2 हो गया, ज्योमेट्रिक अप्रोच, और ये इसका मेथड 1 हो गया, लेंथी अप्रोच। तो आई होप कि आप लोगों को जो अप्रोच अच्छा लगेगा आप लोग पेपर में उसको फॉलो करेंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 13। एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, भाई फिर से रिपीटेड क्वेश्चन है ये, देखो बहुत बार पूछा गया है, सीटी में भी पूछा हुआ सवाल है ये, सीटी में भी आया हुआ है, एमएसटी सीटी में। ओके, आगे बढ़े, सेम अब भी सॉल्व किया हमने इसको। इफ वेक्टर ए इक्वल्स टू ए प्लस बी देन एंगल बिटवीन ए एंड बी विल बी 0 डिग्री होगा। देखो मैं यहाँ पे इसको रिजल्टेंट वेक्टर बोल देता हूँ, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी को। ठीक है, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। ये आर का मैग्नीट्यूड है, ठीक है, ये ए का मैग्नीट्यूड है और ये बी का मैग्नीट्यूड है। ये पॉसिबल कब होता है, जब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होती है। याद आया, जिसको हम लोग आर मैक्स बोल रहे थे, ए प्लस बी लास्ट लेक्चर, बिल्कुल वही है। और अगर 0 डिग्री प्रूफ करना है तो हमको फिर वो वाला मेथड अप्लाई करना पड़ेगा, कौन सा पता है, रूट वाला। ओके, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स, ए स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। चलो ये तो मेथड 2 हो गया ना अपना, चलो उससे भी करके दिखाई देता हूँ। अच्छा, देख लो उससे भी करके एक बार। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा इक्वल्स टू प्लस बी। स्क्वायरिंग करना है बोथ द साइड्स, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा अपने को, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा इक्वल्स टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ थीटा। ओके, अब बस देखो जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दो, ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर कैंसिल हुआ, क्या मिल गया, 2ab cos थीटा इक्वल्स टू 2ab, 2ab कैंसिल हुआ, cos ऑफ थीटा की वैल्यू 1 आ गई, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 डिग्री, cos 0 ही 1 होता है। समझ गए, ऐसे भी कर सकते हो, या फिर अगर आपको याद है वो टेबल, बहुत बढ़िया है, या आर मिनिमम की वैल्यू। ओके, 3 4 5 है, नीट 1998। चलिए भाई, 3 4 5 दिया गया है, एबीसी मतलब ये तो राइट एंगल ट्राइंगल है पक्का, ये राइट एंगल ट्राइंगल ही है। ठीक है, तो ये 4 है ना, थोड़ा इसको बड़ा करते हैं ऐसा।
तो ये अपना मिलेगा अपने को वेक्टर ए जिसका मैग्नीट्यूड 3 है। दिस इज वेक्टर बी जिसका मैग्नीट्यूड 4 है। ए प्लस बी मतलब ये वाला वेक्टर सी जिसका मैग्नीट्यूड 5 है। तो ये एंगल शायद सबको पता होगा 37 डिग्री होता है। ओके, और ये वाला एंगल आपका 53 डिग्री होता है। ये वाला एंगल 90 डिग्री होता है। तो इसकी तो जरूरत ना है फिलहाल के लिए। तो एंगल बिटवीन ए एंड बी, भाई ए और बी इसको हम पैरेलल शिफ्ट करेंगे यहाँ पर। पूरा काहे नहीं आ रहा? क्या हो रहा है बे? ओह, सॉफ्टवेयर दिमाग खराब कर रहा है अपना आज। चलो कोई नहीं, अब जो नहीं आया उसको लिख के लेते हैं हम लोग। इसको आगे जरा पैरेलल शिफ्ट करो। ये मिल जाएगा वेक्टर बी, ये वेक्टर ए, तो इनके बीच में एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री मतलब π/2। और अगर एंगल बिटवीन वेक्टर ए और सी बोलते तो याद है हमने इक्विलैटरल ट्रायंगल में एंगल कैसे निकाला था? पैरेलल शिफ्टिंग करके। तो अगर एंगल बिटवीन वेक्टर बी एंड सी की बात होती तो हम इसको यहाँ पे आगे शिफ्ट किए होते। तो ये बीच का एंगल निकालते हैं हम लोग, कितना देखते हैं इसके अंदर? 180 माइनस 53 डिग्री। ओके, 180 माइनस 53 डिग्री कितना होता है? ये 127 डिग्री होता है। तो ये एंगल होता है 127 डिग्री। मीन्स एंगल बिटवीन वेक्टर बी एंड वेक्टर सी कितना होता है अपना? 127 डिग्री होता। ओके, और अगर एंगल बिटवीन ए एंड सी पूछ लेते तो यहाँ पे क्या क्या करना होता? वो तो 37 ही है, वो थोड़ी चेंज हुआ है। टेल टू टेल, टेल टू टेल ही है। एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड सी इज 37 डिग्री, और एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी इज 90 डिग्री और π/2। सीईटी का सवाल है ये भी, एमएसटी सीईटी है ये। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, a particle starting from the origin moves in a straight line xy plane, its coordinate are √3 path of the coordinates, the particle makes an angle with the x axis। भैया x और y दिया हुआ है, सीधा सीधा वेक्टर r लिखो यहाँ पर, विच इज x i कैप प्लस y j कैप। तो कितना मिल जाएगा? √3 i कैप प्लस 3 j कैप। और अगर ग्राफिकल फॉर्म में देखना चाहेंगे तो ये एक्स प्लेन, ये वाई प्लेन, ये कोई वेक्टर यहाँ पे होगा जिसका कोऑर्डिनेट यहाँ पे है √3, 3। मतलब कि ये एक्स में कुछ √3 चला है और वाई में कुछ 3 चला है ये। ओके, बहुत बढ़िया। अब एंगल बिटवीन चाहिए, मतलब कॉस ऑफ अल्फा निकालना है। यहाँ पर अल्फा का फॉर्मूला हम सबको पता है, दैट इज ax/a। इसको वेक्टर ए मान लो चाहिए तो सिंपल हो जाएगा समझने में। थोड़ा सा प्रैक्टिस ही किया जाए। ए एक्स के साथ ए था, आर एक्स के साथ में आर के साथ में आर एक्स होगा। तो √3 इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा आपका? इसका मैग्नीट्यूड जाएगा आपको √3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। कितना मिल जाएगा ये? 3 प्लस 9, 9 3 10 11 12 मैग्नीट्यूड होगा ये। चलिए, कॉस अल्फा कैसे लिख सकता हूँ मैं इसको? 4 × 3 मतलब 2√3 कॉस अल्फा
मैग्नीट्यूड ऑफ आर 2√3, √3 कैंसिल हुआ, 1/2 मिल गया। अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई 60 डिग्री, cos 60 डिग्री ही 1/2 होता है। ऑप्शन बी इजीएस्ट, इजी क्वेश्चन। ओके चलिए, तो आई थिंक ये अपना लास्ट क्वेश्चन है। तो हमने 15 क्वेश्चन को सॉल्व किया और अपनी थ्री भी देखी, तो इनको रिवाइज करना, प्रैक्टिस करना है और